खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास संख्या 4 में आपको स्वामी दयानंद जी का ज्ञान, उनका आदेश जो आर्य समाज वर्ग को, समुदाय को पालन करना होता है, चाहिए, वो पढ़कर सुनाते हैं। देखिएगा, देखिएगा ये सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखा गया है। नीचे देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये इनका चित्र ऊपर से देखिए, अथ सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। नीचे देखिएगा, प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीना नगर, पंजाब। और ये कहाँ से छपा है ये भी देखिए, यहाँ से देखिए, प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीना नगर, पंजाब। नीचे देखिए, स्वामी ओमानंद सरस्वती के सहयोग से प्राचार्य लागत से भी कम, मूल्य 25 रुपये। नीचे देखें, ये है, नीचे देखें, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। ये दयानंद मठ रोहतक से छपी है। और ये कौन से सन में छपी है ये यहाँ लिखा है, ईस्वी सन 17 जून 2000 में। और अब देखिए इसका चतुर्थ समोल्लास, चतुर्थ समोल्लास, ये चौथा समोल्लास। इसमें विवाह के विषय में स्वामी जी ने कहा है, नीचे देखिएगा, जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। स्वामी दयानंद जी का कहना है कि विवाह करते समय माता की 6 पीढ़ियों तक का गोत्र त्याग देना चाहिए। ये आप विचार करना, क्या ये संभव है कि 6 पीढ़ी माता के गोत्र की छोड़कर क्या बच्चों का विवाह हो सकता है? ये समाज ने स्वयं फैसला करना है। अब देखिएगा दूसरे विचार स्वामी जी के विवाह के विषय में, ये वही सत्यार्थ प्रकाश। और ये देखिएगा समोल्लास, चतुर्थ समोल्लास, और प्रश्न नंबर ये है 70। नीचे आइए, यहाँ पर नीचे आइएगा। ये कहा है कि चाहे कितने ही धन धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्यश्री आदि से समृद्ध ये कुल हों, तो भी विवाह संबंध में निम्न 10 कुलों का त्याग कर दें। नीचे देखो, अब क्या बताते हैं कि जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, पृथक, इससे अलग, शरीर पर बड़े बड़े लोम अर्थात अथवा बवासीर, क्षय, दम, खांसी, आमाशय, मिर्गी, श्वेत कुष्ठ और गलित कुष्ठ कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए, क्योंकि
ये सब दुर्गुण रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं स्वामी जी? स्वामी जी का कहना है कि जिस कुल, एक पूरे कुल में, मान लीजिए एक कुल में 100 घर हैं और उन 100 घरों में से किसी भी एक सदस्य को दमा, खांसी, मिर्गी, बवासीर, कुष्ठ आदि रोग हों, तो उस पूरे कुल के किसी भी लड़के या लड़की से विवाह मत करो। एक पूरे यानी 500 आदमियों में से किसी एक के भी कोई बीमारी है तो उस पूरे कुल के लड़के लड़की से शादियां मत करो। ये सभ्य समाज विचार करे, क्या ये नियम संभव है विवाह के समय? क्या इस नियम के अनुकूल हम अपने बच्चों को ब्याह सकेंगे? ये स्वयं सोचेंगे। अब आगे देखिएगा कि कैसी लड़की से शादी करें और कैसी से ना करें। ये प्रश्न नंबर 71 पर वही सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 4, प्रश्न नंबर 71। जो लड़की न पीले वर्ण वाली न अधिकांगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी, अधिक बल वाली, घनी तगड़ी और रोग युक्त, न लोम रहित न बहुत लोम वाली, बड़े बाल भी ना हो और बाल बिल्कुल बाल ना हो या बहुत बाल हों, उनसे भी नहीं करनी। न बकवाद करने वाली और न भूरे नेत्र वाली। भूरे नेत्र वाली से भी, देखिएगा ये लिखा, भूरे नेत्र वाली, इनसे शादी नहीं करनी चाहिए। कैरी आँखें वाली हो तो नहीं शादी करनी चाहिए। फिर क्या लिखा है कि जिनके नाम गंगा, जमुना यानी सरस्वती आदि नदी नाम वाली, जिसके नदियों के ऊपर नाम हो, जैसे गंगा, जमुना स्वामी जी ने लिखा है, तो उसमें सरस्वती, कावेरी आदि भी आ गई। इन नामों वाली लड़की से ब्याह नहीं करना चाहिए। नीचे देखो, हिमालय, पार्वती आदि, यहाँ लिख रहा है पर्वत, विंध्या यानी पर्वत नाम वालियों से नहीं करे। विंध्या, हिमालय, पार्वती आदि भी नाम हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। आगे देखिएगा, काली, चंडी नाम वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। आज नीचे देखो, फिर कैसी से करना चाहिए? जिसके सरल सूधे अंग हों, वृद्ध न हो, जिसका नाम सुंदर हो अर्थात यशोदा, सुखदा आदि, हंस और अथनी के तुल्य चाल हो, सूक्ष्म लोम, केश और दांत युक्त हो और जिसके सब अंग कोमल हों, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। स्वामी जी का कहने का उद्देश्य है कि जिन लड़कियों का नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी आदि नदियों पर नाम हो और पर्वत के ऊपर नाम हो, जैसे पार्वती, विंध्या, हिमालय और काली, ऐसे नाम वाली लड़कियों से विवाह नहीं करना चाहिए। फिर कैसी से करना चाहिए कि यशोदा, सुखदा आदि नाम हो, हंस और अथनी जैसी उसकी चाल हो, उस ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए। अब स्वामी जी बताते हैं कि विवाह का समय कैसा हो, किस उम्र में ब्याह करना चाहिए बच्चों का। अभी तुरंत ही स्वामी जी ने लिखा है कि 16 वर्ष की स्त्री और 25 वर्ष का पुरुष, ये विवाह का समय तो निकृष्ट है, घटिया है। फिर स्वामी जी ने लिखा है कि 25 वर्ष से लेकर 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक कन्या। आप स्वयं एक बार पढ़ कर देखिएगा, ये वही सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 71, पृष्ठ 71 है, नंबर नीचे देखिए। ये हम पढ़ चुके हैं, इनसे विवाह नहीं होना चाहिए, इनसे हुआ होना चाहिए। आगे लिखा है
प्रश्न क्या कि विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है? उत्तर दिया स्वामी जी ने कि 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम। फिर ये अब इसको आगे डिफाइन किया है, आगे इसको विस्तृत किया है। इसमें से जो 16 और 25 और इसमें से 16 और 25 में विवाह करे तो निकृष्ट है। यानी 16 वर्ष का पुरुष और 16 वर्ष की कन्या, ये देखिएगा इसमें 16 और 25 यानी 16 वर्ष का पुरुष और 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का पुरुष का विवाह तो निकृष्ट है। 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का विवाह मध्यम है, काम चलाओ। अब स्पष्ट किया स्वामी जी ने कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। अब देखिएगा, विचार कीजिए, सभ्य समाज, क्या स्वामी दयानंद जी के ये विचार, ये आदेश कभी लागू हुए थे या वर्तमान में हैं? ये क्वाइट इम्पॉसिबल। 24 वर्ष की लड़की और 48 पुरुष के विवाह उनका विवाह जो समय है, ये तो पिता और पुत्री के तुल्य हो जाता है। आगे देखिएगा, स्वामी जी विधवा विवाह के विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए। तो किसी ने पूछा तो विवाह नहीं होना चाहिए तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि विधवा स्त्री या जिसकी पत्नी मर गई वो पुरुष नियोग करे। नियोग के विषय में स्वामी जी का कहना है कि स्त्री पुरुष केवल मिलन समय मिले, विधवा स्त्री और विधवा ही पुरुष, विदुर पुरुष, विधवा स्त्री विदुर पुरुष, वो केवल विवाह समय मिले, मिलन समय मिले और फिर एक दूसरे से भिन्न रहें। जब स्त्री को गर्भ रह जाए तो वो पुरुष फिर उसे ना मिले। जैसे भैंस को या किसी भी मादा पशु को उसके पास ले जाकर के नर पशु के पास जाकर के गर्भवती करवाते हैं, ऐसा तरीका बताया है स्वामी दयानंद जी ने कि विधवा का पुनर्विवाह करने से तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा और वो स्त्री 11 पुरुषों तक वो विधवा नियोग कर सकती है, अर्थात वो पशु तुल्य कर्म से गर्भ धारण कर सकती है। तो उससे उसका पतिव्रता धर्म बचा रहेगा। महर्षि जी के कहने का ये तात्पर्य है। और फिर नियोग अर्थात केवल गर्भ धारण किन किन कुलों में होना चाहिए? उन्होंने लिखा है कि शूद्र तो किसी तरह किसी से भी कर ले, उसको तो कोई प्रतिबंध नहीं है। 3 कुलों में ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। इसके विषय में बताया है कि ब्राह्मणी जो है केवल ब्राह्मण से ही नियोग करे और वैश्य की स्त्री जो विधवा होगी ब्राह्मण वैश्य से करे, वैश्य की जो, और क्षत्रिय की विधवा हो जाती है तो क्षत्रिय से, वैश्य से और ब्राह्मण से नियोग करे। नियोग आप समझ गए हैं कि केवल जैसे पशु
को नए दूध करवा के लाया करें, गर्भ धारण करवा लेते हैं किसी नर पशु के पास ले जाकर। ये तरीका बताया है स्वामी दयानंद जी ने सत्यार प्रकाश समोल्लास नंबर 4 में, और पुनर्विवाह को मना किया है, विधवा विवाह को मना किया है। आप स्वयं पढ़िए अपने पवित्र चश्मों से। ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, ये वही सत्यार प्रकाश है, इसके समोल्लास नंबर 4 ही चल रहा है, चतुर्थ समोल्लास। इधर देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 96 नीचे। जिस स्त्री व पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री, अक्षत वीर्य पुरुष हो, तो उस स्त्री व पुरुष का अन्य पुरुष के व स्त्री से पुनर्विवाह होना चाहिए। और शूद्र वर्ण में भी चाहे कैसा भी हो पुनर्विवाह हो सकता, किंतु ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य वर्णों में अक्षत योनि स्त्री अर्थात जिसका पति मर गया हो, अक्षतवीर्य पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि पुनर्विवाह क्यों नहीं, में क्या दोष है? उत्तर स्वामी जी का, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना। आगे देखिए, चौथा लक्षण बताया है पुनर्विवाह में क्या दोष है कि पतिव्रत्य और स्त्री व्रत धर्म नष्ट हो जाना। अब क्या बताते स्वामी दयानंद जी? स्वामी जी का कहना है कि यदि विधवा विवाह कर दिया, यदि विधवा का विवाह कर दिया जाए तो उसका पतिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाए। और इसी प्रकार यदि विधुर का अर्थात जिसकी पत्नी मर गई उसका पुनर्विवाह किया जाए तो उसका क्षत्रिय व्रत ये नष्ट हो जाएगा। पुनर्विवाह करने से तो स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, स्वामी जी कह रहे हैं, और वो 11 पुरुषों तक नियोग कर सकती है, वो पशु तुल्य कर्म कर सकती है। देखिएगा इसी सत्यार प्रकाश के प्रश्न नंबर 101 पर, ये देखिएगा सत्यार प्रकाश समोल्लास नंबर 4, और यहाँ देखिएगा 101 पृष्ठ पे प्रश्न, एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का क्या नाम होता है? उत्तर देते स्वामी जी, नीचे देखिएगा। इस इमाम तविंद्र इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। स्वामी जी का कहना है कि यदि विधवा का पुनर्विवाह कर दिया तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसको नियोग करें। नियोग का तात्पर्य बता दिया स्वामी जी ने कि केवल वो मिलन समय मिले। अभी आपको दिखाते हैं पूरा प्रकरण नियोग किस प्रकार करना चाहिए। वो स्त्री पुरुष केवल जो विधवा हैं और विधुर हैं वो केवल मिलन समय मिले, और जब स्त्री को गर्भ रह जाए तो वो पुरुष उस स्त्री से नहीं मिले, और वो स्त्री अकेली संतान की परवरिश करे। और जो विधुर वो स्त्री किसी विधवा स्त्री के साथ अपने लिए भी संतान पैदा कर सकता है, उस विधवा के गर्भ धारण करवा दे
और उस संतान को वो स्त्री अकेली 3 वर्ष तक पाल के पालन पोषण करके उस पुरुष को दे देगी। आप पहले तो ये विचार करें कि अकेली स्त्री जिसका पति साथ नहीं है वो कैसे बच्चों का पालन कर सकती है, और फिर 3 वर्ष तक पाल के वो अपने एक बच्चे को और उस थर्ड पर्सन को जो कहीं और अन्य स्थान पर रहता है वो कैसे दे देगी और 3 वर्ष तक पालेगी कैसे। ऐसे एक विधवा स्त्री 11 पुरुषों के 2-2 बच्चे, एक 2-2 बच्चे पाल सकती है, यानी 11 पुरुषों तक नियोग कर सकती है और उनके लिए प्रत्येक के लिए 2 बच्चे पैदा करके पाल के पोष के उनसे गर्भ धारण करवा उनको दे दे और 2 अपने लिए रख सकती है। ये है स्वामी जी का सत्यार्थ प्रकाश में समाज सुधार और विवाह का प्रकरण। अब आप अपनी आंखों से पढ़िएगा। अब आपने यहाँ तक पढ़ा है सत्यार्थ प्रकाश सोमलास 4। चौथा विवाह पुनर्विवाह में दोष बताया है कि पति वर्त और स्त्री वर्त धर्म नष्ट होना। अब नीचे चलिए, प्रश्न किया है कि पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है। उत्तर है स्वामी दयानंद जी का कि एक तो जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता के का घर छोड़कर पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है। दूसरा, उस विधवा स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं और विधवा स्त्री के लड़के वीर्य दाता के न तो पुत्र कहलाते हैं न उसका गोत्र होता है और न उसका स्वतः उन लड़कों पर रहता है, किंतु वे मृत पति के पुत्र बजते हैं, उसी का गोत्र रहता है और उसी के पदार्थों के दाएं भागी होकर उसी घर में रहते हैं। आगे देखो। तीसरा, विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना आवश्य है और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। स्वामी जी का कहने का तात्पर्य है कि विवाहित अगर पुनर्विवाह कर दिया जाए तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर सेवा और पालन करते हैं बच्चों की, और पुनर्विवाह नियोग में स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता, अर्थात वो आपस में मिलकर काम नहीं करते, बच्चों की मिलकर पालन पुरुष नहीं करते। फिर चौथा दोष बताया है, भिन्नता बताइए। विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है। अगर उनका पुनर्विवाह किया जाए तो वो दोनों, देखो, विवाहित स्त्री अगर विवाह कर दिया जाए विधवा का तो विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है, और नियुक्त यानी जो अस्थायी संबंध जो किया जाता है स्त्री पुरुष का कार्य सिद्धि के पश्चात छूट जाता है, यानी जो उनका गर्भधारण रह गया तो स्त्री पुरुष का कोई नाता नहीं है उसके पश्चात। आगे देखियो। विवाहित स्त्री पुरुष आपस में घर के कार्य को सिद्धि करने में यत्न करते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। अर्थात अगर विवाह कर दिया जाए, विचार कीजिए पुण्यात्माओं, स्वामी दयानंद जी का कहने का तात्पर्य है कि जब यदि पुनर्विवाह कर दिया विधवा का तो उसमें तो वो दोनों मिलकर काम करते हैं, बच्चों का पालन पोषण भी मिलकर करते हैं। इसलिए और नियुक्त जो नियोग किया जाता है उसमें स्त्री पुरुष का संबंध केवल इतना ही है जब उनका कार्य सिद्ध हो जाए, अर्थात उनका गर्भ रह जाए, फिर वो अपने अपने घर में काम करें। और वो इससे सिद्ध है कि वो स्त्री अकेली ही बच्चों की परवरिश करे जो विधवा होगी। विचार आपने करना है ये नियम पालन के योग्य है या नहीं। आगे देखिएगा।
चतुर्थ समोल्लास, वही नीचे हम यहाँ पर आगे पढ़ते पढ़ते पृष्ठ वही चल रहा है 100, ये पृष्ठ है 97, 97, नीचे आइएगा। यहाँ तक आगे हम कि विवाहित स्त्री पुरुष आपस में घर के कार्य को सिद्धि करने में यत्न करते हैं, अर्थात जब पुनर्विवाह कर दिया जाए तो वो मिलकर काम करते हैं, और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। नीचे देखो, जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग रहते हैं, वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं है, किंतु बिना ऋतुदान समय वे इकट्ठे न हों, केवल यानी संभोग के समय इकट्ठे हों, इसका स्पष्ट वर्णन, फिर अपने अलग अलग। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को, यहाँ देखना ये सारा ही पढ़ते हम नीचे से, नीचे देखो, नीचे नीचे, इकट्ठे न हों। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो दूसरे गर्भ के रहने से संबंध छूट जाए। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 पुरुषों के लिए संतान उत्पन्न कर सकती है। एक मृत स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 विधवाओं के लिए उत्पन्न कर सकता है। ऐसे अभी आपने पढ़ा सत्यार प्रकाश में कि स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि विधवा का पुनर्विवाह कर दिया जाए तो वो आजीवन इकट्ठे रहते हैं, और नियुक्त यानी नियोग करने में केवल वो मिलन समय मिलते हैं, इसलिए वो नियोग करने को महत्व दे रहे हैं और पुनर्विवाह को मना कर रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक स्त्री दूसरे जो है पुरुष के लिए भी, एक व्यक्ति एक विधुर के लिए 2 संतान पैदा करके 2 या 3 वर्ष पाल के उसको दे दे, और 2 अपने लिए किसी उस जिसकी पत्नी मर गई हो उस विधुर से गर्भ धारण करके और स्वयं ही पालन पोषण करे, 2 बच्चे अपने लिए पैदा कर दे। ऐसे 4 पुरुषों के साथ वो ऐसे संपर्क करके और 2 अपने लिए और 2 उन 4 के लिए कुल 10 बच्चे उत्पन्न एक औरत कर सकता है। फिर उन्होंने लिखा कि ऐसी एक स्त्री 11 पुरुषों तक भी नियोग कर सकती है, पशु तुल्य कर्म कर सकती है। उसमें किस सतिथि मान ले किसी से ना गर्भ धारण रहा होता हो तो अन्य वो चेंज करती रहे। तो पुण्यात्माओं, ये है महर्षि दयानंद जी का आदेश और सत्यार प्रकाश के पाठकों के लिए कि ऐसे करो, जिसकी लड़की का पति मर जावे तो उसका पुनर्विवाह मत करो। और वो कैसे करे वो आप पढ़ चुके हैं, दास ना बताए तो अच्छा है। आगे क्या लिखा है, अब देखिए, किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, यही सत्यार प्रकाश सत्यार चौथा समोल्लास पृष्ठ 100, इधर आइए 100 पृष्ठ पे, ये 100 पृष्ठ पे नीचे देखिए प्रश्न, जिस विधवा का देवर अर्थात पति का छोटा भाई न हो तो नियोग किसके साथ करे? उत्तर, स्वामी जी देवर की डेफिनेशन बता रहे हैं, देवर के साथ। परंतु देवर का शब्द का अर्थ जैसे तुम समझो वैसा
नहीं नहीं, देखो यहाँ लिखा देवर उसको कहते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं देवर उसको कहते हैं जिसको कि जो विधवा का दूसरा पति हो, चाहे छोटा भाई व बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण या अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। वह ये है स्वामी दयानंद जी का आदेश। अब देखियो ये 101 प्रश्न देखिएगा इसी चतुर्थ समोल्लास का 101 पे।